हेलो एवरीवन। आज की क्लास में बात करेंगे टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर इवैल्यूएशन। मूल्यांकन के लिए जो आपके टूल और टेक्निक्स यूज़ होंगे उनके बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियो, प्रैक्टिकल, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, इन सब के बारे में वन बाय वन। आज की क्लास में सिर्फ हम बात करेंगे रेटिंग स्केल के बारे में। तो इससे पहले लेक्चर स्टार्ट करें, आपको समझ आना चाहिए कि टूल्स एंड टेक्निक्स का क्या अर्थ होता है इवैल्यूएशन में। टूल इज any physical item that can be used to achieve a goal। ये मान के चलते हैं, ठीक है। उपकरण जो है एक फिजिकल आइटम है जिसे हम यूज करते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। टूल्स दैट आर यूज इन अ पर्टिकुलर फील्ड और एक्टिविटीज, उसमें क्या करते हैं, पर्टिकुलर फील्ड और एक्टिविटीज़ में जब हम टूल यूज़ करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पर्पस होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसी के बेसिस पे हम इसको बनाते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, कोई यूटेंसिल्स हो सकते हैं, कोई मशीन या डिवाइस या अपरेटस, कुछ भी हो सकता है जो टूल को अगर आप डिफाइन करते हैं, ठीक है। और टेक्निक क्या है, ये बेसिक मेथड है फॉर मेकिंग और डूइंग समथिंग, ठीक है। कोई भी आप अगर आर्टिस्टिक वर्क कर रहे हैं, साइंटिफिक प्रोसीजर कोई फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, एक मेथड है कि उसको किस तरीके से उस काम को करना है, ठीक है। इसमें स्किल की ज़रूरत पड़ती है, कमांड की ज़रूरत पड़ती है पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। आज के टॉपिक में बात करेंगे रेटिंग स्केल के बारे में कि रेटिंग स्केल क्या होता है, ठीक है। तो रेटिंग स्केल को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक एक्सप्रेशन है जिसमें कि आप आपका जो ओपिनियन है उसको कैसे रखते हैं, आप आपकी जो जजमेंट है, जजमेंट जो दूसरों के बारे में या किसी सिचुएशन के बारे में आप अपनी राय रख रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, करेक्टर के बारे में किस तरीके से रखते हैं, वो आप रेटिंग स्केल के थ्रू पता कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारे ओपिनियन है उसको यूजुअली एक्सप्रेस करते हैं स्केल के, उसमें स्केल की कोई वैल्यू दी होगी उससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। रेटिंग स्केल रेफर्स टू अ स्केल with the set of point which describe varying degree of the dimensions of an attribute being measured। तो आप समझेंगे इसको आगे कि किस तरीके से आप मेज़र कर सकते हैं अलग अलग तरह की किसी का एट्रीब्यूट या डिग्री कितनी है, कोई किस चीज़ को कितना पसंद करता है, रेट कर देंगे मतलब उसमें, ठीक है। वो टाइप्स ऑफ रेटिंग स्केल में आप जान पाएंगे कि रेटिंग किस तरीके से आप करेंगे। तो इसमें क्या क्या इवेलुएट कर सकते हैं आप, ह्यूमन बिहेवियर, रिएक्शंस, टेंडेंसीज, किसी की क्षमता क्या है, किसी के विचार कैसे हैं, उसके मूल्य क्या कौन से हैं, तो इसको इवेलुएट कर सकते हैं आप रेटिंग स्केल के थ्रू, ठीक है। और कैन बी यूज टू रिकॉर्ड द क्वांटिफाइड ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सोशल सिचुएशन, जैसे किसी प्रोग्राम, कैंपेन, कस्टम्स, रीति रिवाज, इनके बारे में भी अगर आपने पता करना है, इवेलुएट करना है, तब भी आप रेटिंग स्केल को यूज़ कर सकते हैं। और एंटायर ग्रुप की एक्टिविटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, चेंज इन सिचुएशन सराउंडिंग दैम जो भी है उसको इवेलुएट करने के लिए रेटिंग स्केल को यूज़ कर सकते हैं। अब और थोड़ा डिटेल में समझ लो कि इससे आप स्किल, प्रोडक्ट आउटकम, आपके जो कौशल हैं, आपने कितना सीख लिया वर्क एजुकेशन में, कितनी प्रोडक्ट आउटकम है, लर्निंग कितनी हो रही है आपकी, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है। आपका इंटरेस्ट कौन कैसा है, आपकी अभिवृत्ति कैसी है, आपका एटीट्यूड क्या है, आपकी कौन कौन सी आपकी विशेषताएं हैं, वो आप रेटिंग स्केल के थ्रू पता भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका मेन पर्पस यही है कि जो रेटिंग स्केल है वो बनाया इसलिए जाता है ताकि यूटिलाइज़ कर सकें। ये कुछ जो यहाँ पर एक लिस्ट दी है इसमें से देख सकते हैं कि यूटिलाइज़ कर सकें आप इसको अच्छे से। जब आप उसको रेट कर देंगे क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है। टीचर परफॉर्मेंस या इफेक्टिवनेस को, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सेट्रा, इस तरीके से। और इंस्टीट्यूशनल अप्रेजल, जिसमें कि अप्रेजल ऑफ कोर्सेज की बात करते हैं, प्रैक्टिसेस की बात करते हैं और प्रोग्राम की बात करते हैं। ये पर्पस है रेटिंग स्केल का। तो देखो यहाँ पे एक पिक्चर बनाई गई है जिसमें लिखा है, रेट किया है इन्होंने किस तरीके से, बैड, नॉट बैड, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये रेट है, रेट किया गया है। और जब आप टाइप्स की बात करेंगे तो और अच्छे से समझ जाएंगे आपकी किस तरीके से रेटिंग करनी है। करेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी इनकी, वैल्यू जजमेंट अबाउट एट्रीब्यूट ऑफ वन पर्सन बाय अनदर पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। मोस्ट कॉमनली यूज टूल है जिसमें कि स्ट्रक्चर्ड जो ऑब्जर्वेशन है उसका पता लगा सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन इसके थ्रू कर सकते हैं। मोर फ्लेक्सिबिलिटी, लचीला है जज करने के लिए, किसी की लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को देखने के लिए, ठीक है।
अब इसकी एडवांटेजेस यही है कि आसान होता है, ये इजी टू एडमिनिस्ट्रेट होता है, और स्कोरिंग भी इसकी इजी होती है करना। वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, बहुत ही विस्तृत स्तर पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ग्राफिक रेटिंग स्केल इज ईजियर टू मेक एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइप्स ऑफ रेटिंग स्केल में आप देखेंगे। ठीक है, चलो इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले टाइप्स देख लीजिए आप। तो टाइप्स में पहला टाइप आता है रेटिंग स्केल का न्यूमेरिकल स्केल। न्यूमेरिक मतलब नंबर। ये इजीएस्ट स्केल भी इसे कहा जाता है। इजी होता है इसको कंस्ट्रक्ट करना और अप्लाई करना ऑब्जेक्ट, पर्सन या किसी भी इवेंट पे जहां आप रेटिंग करना चाहते हैं। ठीक है, इस स्केल में क्या होता है, जो ऑब्जर्वर है या रेटर है वो क्या करता है कि सीक्वेंस ऑफ नंबर प्रोवाइड करता है जो अच्छे से डिफाइन किए होते हैं कि किस नंबर के साथ कौन सा एलिमेंट जुड़ा हुआ है, वो वहाँ अच्छे से डिफाइन कर देता है अपने टास्क को और रेट करता है। उसी के बेसिस पे आप रिजल्ट बनाते हैं। यहाँ पे आप समझ सकते हैं, जैसे ये न्यूमेरिकल स्केल है, अच्छे से नंबर डिफाइन कर दिए उन्होंने, 1 2 3 4 अप टू 9 तक कर दिए। तो जो 1 नंबर है इसके सामने इसका अर्थ है एक्सट्रीमली डिसएग्री, बिल्कुल भी सहमत नहीं है आप किसी भी चीज़ से। दूसरा स्ट्रांगली डिसएग्री, फिर मॉडरेटली, फिर थोड़ा सा। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रांगली एग्री तक इन्होंने, एक्सट्रीमली एग्री तक 9। ये आप डिसाइड करेंगे कि आपने किस नंबर को किस हिसाब से उसका मीनिंग डिसाइड करना है। तो ये रेटिंग स्केल में न्यूमेरिकल स्केल का पहला एग्जांपल हुआ। सेकंड आता है परसेंटेज रेटिंग। परसेंटेज रेटिंग में आप क्या करेंगे, जो रेटर होगा, इन्वेस्टिगेटर होगा, उसमें ऐसा करेगा कि जो स्कोर है ना उसकी रेंज बना देगा, किसमें, परसेंटेज में। अलग अलग ग्रुप जो बनाएगा वो अलग अलग परसेंटेजेस के बेसिस पे बना देगा। ठीक है, ABCD इस तरीके से ये रेट कर दिया। ए किसको दिया जाएगा, 80 to 90%, 100% के बीच में जो आएगा। 70 to 79% उसको B दिया जाएगा। ऐसे ही C और D, और नॉट पास जिसके 44% से कम अगर मार्क्स आते हैं तो नॉट पास होगा। ये होगा परसेंटेज रेटिंग। ठीक है, थर्ड टाइप आता है ग्राफिक स्केल। ग्राफिक की यहाँ स्पेलिंग गलत है, आप ठीक कर लेना इसको। ठीक है, ग्राफिक स्केल में क्या करेंगे, यहाँ पे शब्द जो थोड़े रेड जो आपको दिखाई दे रहा है उनको ध्यान से देखना। इन दिस स्केल द परफॉर्मेंस इज प्रिंटेड हॉरिजॉन्टली एट वेरियस पॉइंट फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। हॉरिजॉन्टली का मतलब जो ये समतल है ना, ये इसमें जैसे ये एक लेटी हुई लाइन है, ये हॉरिजॉन्टली प्लेस किया गया है। ठीक है, लोएस्ट टू हाईएस्ट। लोएस्ट क्या है, वेरी डिससेटिस्फाइड। ठीक है, ये लोएस्ट है। हाईएस्ट क्या है, वेरी सेटिस्फाइड। तो इस तरीके से क्या किया जाएगा, ग्राफिक जो स्केल होगा उसमें पॉइंट्स को ऐसे अरेंज किया जाएगा। ठीक है, और ठीक है, इसको क्या करेंगे फिर आप ऐसे दिखा सकते हैं कि आप कितने सेटिस्फाइड हो, आपकी टीचिंग लर्निंग जो ऑनलाइन टीचिंग हो रही है, ऑनलाइन लर्निंग जो हो रही है, आप उससे कितने सेटिस्फाइड हो। तो रेट कर सकते हो आप, इस पे टिक कर देंगे कि हाँ आप वेरी डिससेटिस्फाइड हो, या डिससेटिस्फाइड हो, न्यूट्रल हो, या सेटिस्फाइड, और ये हाईएस्ट जाएगा वेरी सेटिस्फाइड। तो सिंपल है, इजी है, आराम से पता चल जाएगा। ऐसे स्केल आपके पास दे देंगे, क्वेश्चन बना के दे देंगे, उस पर आप टिक करते जाएंगे, हम आसानी से रिजल्ट इसका बना सकते हैं इवेल्युएशन में। लास्ट आता है डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल। इट डज नॉट यूज नंबर बट डिवाइड द असेसमेंट इनटू सीरीज ऑफ वर्बल फ्रेजेस टू इंडिकेट द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। यानी कि वर्बल फ्रेजेस आप इसमें यूज़ कर लेंगे कि बहुत अच्छा इस तरीके से कोई और भी वर्बल फ्रेजेस यूज़ करके डिफाइन कर देंगे कि रेटिंग स्केल किस तरीके से यूज़ किया है, रेटिंग कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया आपके टाइप्स। अब बात करते हैं इसकी एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस क्या होती है रेटिंग स्केल की, इजी टू एडमिनिस्ट्रेट और स्कोर करने के लिए आसान है। वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है, अलग अलग तरह के आपने रेटिंग स्केल पढ़े। ग्राफिक रेटिंग स्केल ईजी है यूज़ करने के लिए, लेस टाइम कंज्यूमिंग है और इजीली यूज़ कर सकते हैं बहुत बड़े ग्रुप के लिए। और क्वांटिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव जो मेथड होते हैं उसके लिए भी, क्वांटिटेटिव मतलब जो क्वांटिटी मेज़र करते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव डाटा वो होंगे। और परफॉर्मेंस और स्किल को भी इसमें इवेलुएट कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल हैं, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है ये। तो इस तरीके से ये इसकी एडवांटेजेस होती हैं। अब डिसएडवांटेजेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। सब में सारा अच्छा ही नहीं होता है, कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फिक्स अप रेटिंग अबाउट मैनी एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल।
ठीक है। अब हमारे अंदर ही बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसको आप सिर्फ रेटिंग स्केल के थ्रू उसका पता नहीं लगा सकते हैं कि उसको आपने रेट कर दिया तो वो अच्छे से हमें पता चल जाएंगी। मिस यूज़ कैन रिजल्ट इन डिक्रीज इन ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। और इसमें चांसेस होते हैं कि सब्जेक्टिव इवेल्युएशन के और स्केल में बिकम अनसाइंटिफिक और अनरिलायबल बन जाता है, कि जब आप सब्जेक्टिव इवेल्युएशन की बात कर लेते हैं तो ये अनसाइंटिफिक और अनरिलायबल यानी कि इस पर विश्वसनीय नहीं रह जाता है ये। तो आज के लेक्चर में हमने बात की टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन, ठीक है। तो जिसमें सिर्फ आज बात की हमने रेटिंग स्केल के बारे में। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।